नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे वीडियो में। जैसा कि दोस्तों आप सभी लोग इंतज़ार कर रहे होंगे सेकंड पार्ट में, जिसमें हम अब आपको बायोलॉजी में पूरे 40 क्वेश्चन के मॉडल आंसर को बताने वाले हैं। अब सबसे पहले दोस्तों हम लोगों ने फिजिक्स का जो मॉडल आंसर है वह अपलोड कर दिया था, तो जाकर अब आप लोग अभी तक चेक कर लिए होंगे कि आपको कितने अंक प्राप्त हुए। अगर नहीं किए हैं तो जल्दी से कर लीजिए, उसका लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो चलिए दोस्तों जल्दी से शुरू करते हैं हमारे वीडियो को। तो देख सकते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 21 है, नीचे दिए गए कथन ए एस और कारण आर के लिए सही विकल्प चुनें। तो कथन दिया गया है, बेंथम और हुकर की पौधों की वर्गीकरण प्रणाली अभी भी दुनिया भर के हर्बेरियम और वनस्पति उद्यानों में व्यापक रूप से उपयोग की जाती है। और कारण दिया गया है, बेंथम और हुकर का वर्गीकरण वास्तविक नमूनों के विस्तृत अध्ययन पर आधारित है और पहचान के लिए व्यवहारिक कुंजी प्रदान करता है। तो इसका जो नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करें। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो देख सकते हैं आप, ऑप्शन नंबर बी है। दोनों कारण और जो कथन है दोनों सत्य हैं, परंतु आर ए इसकी सही व्याख्या नहीं करता है। प्रश्न क्रमांक 22 है, निम्न में से कौन सा कथन पौधे के जल संबंधों के विभिन्न पहलुओं का सही वर्णन करता है? लागू होने वाले सभी का चयन करें। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। प्रश्न क्रमांक 23 है, मालवेसी परिवार में निम्नलिखित प्रजातियों को उनकी विशिष्ट विशेषताओं के साथ मिलाएं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न क्रमांक 24 है, किस तत्व की कमी से पत्तियों का रंग गहरा हरा हो जाता है? तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि दोस्तों इन सभी की कमी से पत्तियों का रंग जो है सामान्य बना रहता है। गहरा हरा इनमें से किसी की उपस्थिति के कारण नहीं होता है। प्रश्न क्रमांक 25 है, अरीय सम्मिति किस पुष्प में पाई जाती है? तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। अरीय सम्मिति जो है ब्रैसिका पुष्प में पाई जाती है। प्रश्न क्रमांक 26 है, पौधों में आवश्यक तत्वों के कार्य से लेकर शारीरिक प्रतिक्रियाओं में उनकी भूमिका तक का वर्णन करने के लिए निम्नलिखित चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। प्रश्न क्रमांक 27 है, जड़ों के नोड्यूल्स में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है? तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। लेग हीमोग्लोबिन जो है जड़ों के नोड्यूल्स में पाया जाने वाला एंजाइम है। प्रश्न क्रमांक 28 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विभिन्न प्रकार के पुष्प क्रमों का सही वर्णन करता है? लागू होने वाले सभी का चयन करें। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न क्रमांक 29 है, पत्तियों का कार्य करने वाले चपटे हरे अंगों में परिवर्तित तने को क्या कहा जाता है? तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। पत्तियों का कार्य करने वाले चपटे हरे अंगों में परिवर्तित तने को फिलोट्स कहा जाता है। प्रश्न क्रमांक 30 है, पौधों में बहुकोशिकीयता के विकास के निम्नलिखित चरणों को सबसे सरल से सबसे जटिल तक सही क्रम में व्यवस्थित करें। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न क्रमांक 31 है, नीचे दिए गए कथन ए एस और कारण के लिए सही विकल्प का चुनाव कीजिए। तो कथन दिया गया है, C3 और पौधे C4 पौधों की तुलना में प्रकाश संश्लेषक रूप से बहुत कम कुशल होते हैं। और कारण दिया गया है, C4 पौधों में एक तंत्र होता है जो एंजाइम स्थल पर CO2 की सांद्रता को बढ़ाता है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर होगा। दोनों सही हैं और आर ए इसकी सही व्याख्या करता है। प्रश्न क्रमांक 32 है, लसिका प्रणाली के निम्न घटकों को इस क्रम में व्यवस्थित करें कि लसिका उनके माध्यम से बहती है, लसिका के प्रारंभिक गठन से लेकर रक्त प्रवाह में इसकी वापसी तक। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। प्रश्न क्रमांक 33 है, फोटो रेस्पिरेशन के परिणाम स्वरूप ग्लाइकोलेट निम्नलिखित में से किस कोशिकांग में सेरीन तथा कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है? तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। माइटोकॉन्ड्रिया जो है हमारा सही उत्तर होगा। प्रश्न क्रमांक 34 है, किस वर्णक में Cu++ होता है? तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। प्लास्टोसाइनिन में जो है वर्णक में Cu++ होता है। अब प्रश्न क्रमांक 35 है, सुमेलित कीजिए। तो इसमें दोस्तों स्तंभ 1 से स्तंभ 2 में हमें मिलान करना है। तो इसके लिए दोस्तों सही उत्तर जो हो जाएगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर होगा हमारा। प्रश्न क्रमांक 36 है, निम्न में कौन सा कथन जीवाणु प्रकाश संश्लेषण में H2 दाता अणुओं की भूमिका और प्रकारों का सही वर्णन करता है? लागू होने वाले सभी का चयन करें। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर होगा। ए एंड डी जो है सही हमारा यहाँ पर विकल्प होगा। प्रश्न क्रमांक 37 है, निम्न में कौन सा कथन
जीवधारियों में माइट्रल वाल्व के कार्य बीच में खुले स्थान की रक्षा करता है और स्थिति का सही वर्णन करें। तो इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तीसरा और पांचवा, तो तीसरा दिया गया है दायां आलिंद और बायां वेंट्रिकल की रक्षा करता है, और पांचवा दिया गया है माइट्रल वाल्व को स्पाइकलिड वाल्व के रूप में भी जाना जाता है। प्रश्न क्रमांक 38 है, क्रैंस प्रकार की आंतरिक संरचना उपस्थित होती है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर ए, C4 पौधे में जो है क्रैंस प्रकार की आंतरिक संरचना उपस्थित होती है। प्रश्न क्रमांक 39 है, हील अभिक्रिया निम्नलिखित चरणों में पूर्ण होती है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न क्रमांक 40 है, WBC की सबसे सक्रिय फैगोसाइटिक कोशिकाएं कौन सी हैं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जो है सही उत्तर होगा। WBC की जो सबसे सक्रिय फैगोसाइटिक कोशिकाएं होती हैं वह न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट्स होती हैं। प्रश्न क्रमांक 41 है, मानव शरीर में जन्म के समय कितनी हड्डियां पाई जाती हैं। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर होगा। मानव शरीर में जन्म के समय 270 हड्डियां पाई जाती हैं। प्रश्न क्रमांक 32 है, पसलियां जुड़ी होती है, पसलियां खाली स्थान से जुड़ी होती हैं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर होगा। पसलियां जो हैं उरास्थी या स्टेनम से जुड़ी होती हैं। प्रश्न क्रमांक 43 है, यदि जीनोटाइप एवं फिनोटाइप दोनों अपने F2 पीढ़ी में एक समान 1:1 अनुपात दर्शाते हैं तो यह लक्षित करता है। तो इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। पौधे एक संकर क्रॉस में अपूर्ण प्रभाविता दर्शा रहे हैं। प्रश्न क्रमांक 44 है, मेंडल ने अपने प्रयोगों में मटर के पौधे के खाली स्थान विरोधाभासी गुणों को लिया। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। मेंडल ने अपने प्रयोगों में मटर के पौधे जो हैं उसमें कुल 7 विरोधाभासी गुणों को लिया है। प्रश्न क्रमांक 5 है, नीचे दिए गए जोड़ों में से सही विकल्प का चुनाव कीजिए। तो इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दूसरा और चौथा सही होगा। अर्थात पुनेट स्क्वायर की जो परिभाषा, इसके माध्यम से युग्मकों के संयोगों का पता लगाया जाता है। और जो चौथा है बहुजीनी लक्षण, इसका परिभाषा होता है 3 या अधिक प्रकार के जीन्स द्वारा नियंत्रित होता है। तो इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न क्रमांक 46 है, सुमेलित कीजिए। इसमें दोस्तों स्तंभ 1 को स्तंभ 2 से हमें सुमेलित करना है। तो इसका जो सही उत्तर की हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए का थर्ड, बी का फोर्थ, सी का सेकंड और डी का 1। तो इस प्रकार दोस्तों ये हमारा सही उत्तर का क्रम होगा। प्रश्न क्रमांक 47 है, नीचे लिखे वाक्यों को ध्यान से पढ़कर सही विकल्प का चुनाव करें। तो इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों वो हो जाएगा, नीचे लिखे वाक्यों को पढ़कर सही विकल्प का चयन करें। तो इसके लिए कथन दिया गया दोस्तों, अपूर्ण प्रभाविता में F2 पीढ़ी का फिनोटाइपिक अनुपात 2:1 होता है, और कारण दिया गया है अपूर्ण प्रभाविता के विषम युग्मजी अवस्था में दोनों ही एलील की अभिव्यक्ति होती है। तो इसके लिए जो सही उत्तर होगा दोस्तों हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए सही है परंतु आर गलत है। प्रश्न क्रमांक 48 है, स्तनधारी के पश्चपाद की अस्थियों को अग्र से पश्च भाग की ओर ले जाइए। अस्थियों के नाम नीचे दिए गए हैं। तो इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों, इसका जो क्रम है उसका सही उत्तर का क्रम हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर होगा। प्रश्न क्रमांक 39 है, यूकैरियोट्स के आनुवांशिक पदार्थ को उनके बढ़ते हुए आकार के क्रम में जमाइए। तो इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ई, डी, सी, बी और बी। इस प्रकार दोस्तों हमारा क्रम होगा। प्रश्न क्रमांक 50 है, नीचे दिए गए कशेरुकाओं एवं उनके उचित उदाहरणों के सही युग्मों का चुनाव कीजिए। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर सी, ए और थर्ड। ए दिया गया है प्रोलिलस मेढक की 8वीं कशेरुका होती है, और तीसरा दिया गया है एन्फीप्लेटियन स्तनधारी की कोशिकाएं होती है। तो इस प्रकार दोस्तों हमारा सही उत्तर जो है ऑप्शन नंबर सी होगा। प्रश्न क्रमांक 51 है, किन्हीं दो लोकस के बीच होने वाले पूर्व संयोजन की अधिकतम आवृत्ति होती है। तो इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर होगा। किन्हीं दो लोकस के बीच होने वाले पूर्व संयोजन की अधिकतम जो आवृत्ति होती है वह 50% होती है। प्रश्न क्रमांक 52 है, 9:7 किस तरह की आनुवांशिकता का परिणाम है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी, 9:7 जो है वह पूरक कारक आनुवांशिकता का परिणाम होता है। प्रश्न क्रमांक 53 है, यदि लाल पुष्प वाले पौधों को सफ़ेद पुष्प वाले पौधे के साथ संकरित किए जाने पर गुलाबी पुष्प वाले पौधे प्राप्त होते हैं तो किस प्रकार की आनुवांशिकी दर्शाता है। तो इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर होगा। यदि इस प्रकार की परिस्थितियाँ हो जाती है तो वह अपूर्ण प्रभाविता को दर्शाता है। प्रश्न क्रमांक 54 है,
पौधों एवं प्राणियों में होने वाले प्राकृतिक उत्परिवर्तन को सर्वप्रथम किसने अवलोकित किया? तो इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ह्यूगो ड्रीविस। ह्यूगो ड्रीविस ने पौधों एवं प्राणियों में होने वाले प्राकृतिक उत्परिवर्तन को सर्वप्रथम अवलोकित किया। प्रश्न क्रमांक 55 है, नीचे लिखे कथन और कारण को ध्यानपूर्वक पढ़कर सही उत्तर का चुनाव करें। तो हमारा कथन दिया गया है, प्रबलता के फलस्वरूप डाई हाइब्रिड अनुपात 9:3:4 अथवा 12:3:1 प्राप्त होता है। इसका कारण दिया गया है, प्रबलता में एक जीन किसी अन्य नॉन एलिलिक जीन की अभिव्यक्ति को रूपांतरित कर देता है। तो इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए सही है, परंतु कारण आर जो है वह गलत है। प्रश्न क्रमांक 56 है, सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पर दोस्तों पुनः स्तंभ 1 को स्तंभ 2 से सुमेलित करना है। इसके लिए दोस्तों आप जो ऑप्शंस दिए गए हैं वो आप देख सकते हैं। हम आपको केवल सही उत्तर बता रहे हैं। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा बी, ए का 4th, बी का 3rd, सी का 2nd और डी का 1। अब दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 97, प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया के संबंध में सही कथनों को चुनें। तो इसका जो सही कथन होगा दोस्तों वह पहला, दूसरा और चौथा जो है कथन वह सही होगा। पहला कथन है, प्रोकैरियोट्स में mRNA का अनुलिपीकरण अनुलेखन के साथ ही प्रारंभ हो जाता है। और दूसरा कथन है, प्रोकैरियोटिक mRNA मुख्य रूप से पॉलीसिट्रॉनिक होता है। और चौथा जो है, प्रोकैरियोट्स में अनुलिपीकरण में 40S और 60S राइबोसोम यूनिट भाग लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 58 है, लाइकोपेरोन में नीचे दिए गए जीन्स को सही क्रम में जमाइए। तो इसका जो सही क्रम होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए के अनुसार, अर्थात CABED। इस प्रकार दोस्तों हमारा लाइकोपेरोन में जो जीन्स का क्रम है वह होगा। प्रश्न क्रमांक 59 है, निम्नांकित में से किन अमीनो अम्लों के लिए केवल एक ही प्रकार का कोडॉन पाया जाता है? तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, पहला और दूसरा, अर्थात अमीनो अम्ल ट्रिप्टोफैन और मेथियोनाइन के लिए जो है कोडॉन एक ही प्रकार का पाया जाता है। और प्रश्न क्रमांक 60 है, और ये हमारा दोस्तों जो बायोलॉजी सब्जेक्ट है इसका अंतिम क्वेश्चन होने वाला है। तो देखते हैं प्रश्न क्या है। प्रोकैरियोटिक DNA प्रतिकृतिकरण के दौरान प्रयोग में लाए जाने वाले एंजाइम का प्रयोग में लाए जाने का सही क्रम क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, EDCBA। तो यहाँ पर दोस्तों ये हमारा उत्तर जो है ख़त्म होता है। अब आप लोग आपने अभी तक कितने अंक प्राप्त किए हैं वो आप नीचे कमेंट में बताइए। 40 में से आपको कितने अंक मिले हैं वो भी बताइए। और पहले जो आपका फिजिक्स का बताया था उसको भी ढूंढकर बताइए कि आपको कितने अंक प्राप्त हुए हैं। तो नमस्कार दोस्तों और धन्यवाद। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, जिसमें हम आपको केमिस्ट्री के सभी उत्तर की के बारे में बताएंगे।